कर रहे हैं इससे अलग समझते जाएं। आप श्वास प्रश्वास को, इस शरीर को अनुभव करने वाले हैं। आप ये नहीं हैं, आप इसे अनुभव कर रहे हैं। इस बोध के साथ स्वयं को अलग समझते जाएं। सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर अपनी इस रचना, इस शरीर में जो कि उनकी रचना है, सृष्टि है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वत्र विराजमान है, समाये हुए हैं। और इस शरीर को अनुभव करने वाली मुझ आत्मा में भी ईश्वर सर्वत्र समाये हुए हैं। ऐसी ज्ञान की स्थिति को बनाएं और उसे स्थिर करने का अभ्यास करें। अब लंबा गहरा श्वास भरें। सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहवीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।
शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। कल की कक्षा में व्युत्थान दशा में अर्थात योग से भिन्न स्थिति में सांसारिक दशा में व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इस विषय को हमने चौथे सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया। वृत्ति सारूप्यमितरत्र, जीव स्वयं को वृत्तियों जैसा अनुभव करने लग जाता है। आत्मा है तो अलग, लेकिन अपने आप को मन, अपने आप को विचार, उससे आगे बढ़कर अपने आप को सारा शरीर और उससे भी आगे बढ़कर अपने आप को धन, कार, कोठी समझने लग जाती है। और इस स्थिति को और थोड़ा सा इसका चित्रण महर्षि व्यास जी ने साधन पाद में एक जगह किया। इसी स्थिति को समझाते हुए उन्होंने बताया, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति तस्य संपदम मनवानः तस्य व्यापदम अनुशोचति तस्य व्यापदम मनवानः। उन्होंने लगभग इसी सूत्र को वहां पर खोल दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब आत्मा अपने आप को अलग नहीं समझती, जब अपने आप को मन समझती है, विचार समझती है, जब अपने आप को शरीर समझती है या शरीर से जुड़ी हुई दूसरी चीजें समझती है, धन, संपत्ति, ये सब समझने लग जाती है, तब उसकी स्थिति क्या होती है? वो जिसको अपना स्वरूप समझने लग जाती है, उसकी उन्नति में अपनी उन्नति मानने लग जाती है। जैसे धन बढ़ रहा है, धन कहां बढ़ रहा है? बैंक में बढ़ रहा है, मेरे अकाउंट में बढ़ रहा है, और मुझे क्या अनुभव में आता है कि मानो मैं बढ़ रहा हूं। और मान लीजिए धन मेरा चोरी हो गया, तो मुझे क्या अनुभव में आता है कि मानो मेरा एक पार्ट टूटकर मुझसे निकल गया। जबकि जो आत्मा है वो धन से बिल्कुल सर्वथा पृथक चीज है। लेकिन अनुभव ऐसा होता है कि जैसे किसी दूसरी चीज, संबंधित चीज के बढ़ने से मैं बढ़ रहा हूं और संबंधित चीज के नष्ट होने से मैं नष्ट हो रहा हूं। ऐसी अनुभूति व्यक्ति की सांसारिक दशा में, व्युत्थान दशा में हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा खेल रहा है खिलौने के साथ और बहुत खुश है, और ऐसे अपने छोटे से बच्चे को खिलौने के साथ खेलते हुए देखकर उसकी मां भी दूर से जो देख रही है बहुत खुश है। और पिता क्या कर रहा है? वो बच्चे को खेलता हुआ देख रहा है और मां को भी बच्चे को खेलता हुआ खुश होते हुए देख रहा है, और वो देख रहा है कि ये रोज हमारे घर में घटता है। वो केवल देख रहा है, समझने की कोशिश करें। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, गुब्बारे से खेल रहा है, मां अपने बच्चे को बहुत खुश होता हुआ देखकर, किलकारियां मारता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो रही है। और जो पिता है वो अलग से कुर्सी पर शांत भाव से दोनों को देख रहा है। तभी क्या हुआ? बच्चा जिस गुब्बारे से खेल रहा था वो गुब्बारा फूट गया और बच्चा रोने लग गया। जब बच्चा रोने लग गया तो मां व्याकुल हो गई।
वो जो अभी खुशी के साथ देख रही थी, माँ व्याकुल हो गई और पिता देख रहा है कि अब बच्चा रो रहा है, माँ बड़ी व्याकुल हो गई है और वो जैसे पहले देख रहा था सीन को वैसे ही देख रहा है। ठीक है, अब माँ देख रही है कि बच्चों को कैसे चुप कराना है, बच्चे को दूसरा गुब्बारा कैसे लाके देना है। तभी घर के बाहर रेडी वाले की, गुब्बारे वाले की आवाज आई, गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लो। माँ जल्दी से भाग कर गई और फिर उसने गुब्बारा खरीदा, जल्दी से फुलाया, फिर बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चा फिर खुश हो गया। अब फिर बच्चा गुब्बारे से खेल रहा है, माँ उसको देखकर फिर खुश हो रही है और पिता देख रहा है कि हाँ, ये हमारे घर की रोज की कहानी है। ठीक है, तो समझना क्या है? समझनी ये बात है, मैं आपको इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से योग की स्थिति को कुछ और सांसारिक स्थिति में एक भेद समझाना चाह रहा हूं। बच्चा जब गुब्बारे के साथ खेलता है तब खेलता हुए उसे जो सुख होता है वो उसमें ही अपने आप को डुबो लेता है, और जब गुब्बारा फूट जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हानि हो गई। क्या लगता है? मेरी हानि हो गई, और बच्चा रोता है। इधर माँ जब बच्चे को खुश होता हुआ देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा बढ़ रही है, मेरी आत्मा जैसे बढ़ रही है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही बच्चा दुखी होता है, माँ को लगता है जैसे मेरी आत्मा टूट गई, मेरी आत्मा टूट गई। लेकिन आत्म तत्व को कुछ नहीं हो रहा, आत्म तत्व को कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आत्म तत्व की स्थिति कैसी है? आत्म तत्व की स्थिति कैसी है? पिता जैसी कि जो केवल प्रभावित हुए बगैर देखता है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे वो अलग प्रभावित हुए बगैर घटना को देख रहा है, ऐसे ही वास्तव में आत्मा अपने स्वरूप में बिना किसी परिवर्तन के स्थिर है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की घटनाओं से वो बढ़ जाती है या बाहर की घटनाओं से वो घट जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। ये भाव आपको वृत्ति सारूप्य की स्थिति को भी समझ सकते हैं, और इसी एक उदाहरण से आप थोड़ी सी योग की स्थिति को भी समझ सकते हैं। तो मन के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, शरीर के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, इन सारे परिवर्तनों से अपने आप को बिल्कुल इंटैक्ट अनुभव करना, अलग अनुभव करना, अपने आप को इनसे प्रभावित नहीं करना, आइडेंटिफाई नहीं करना, इनके साथ तादात्म्य नहीं करना, ये जो स्थिति है ये योग की स्थिति है। और इनके साथ आइडेंटिफाई करके, तादात्म्य करके, उसमें होने वाले परिवर्तन को अपना परिवर्तन मानने लग जाना, ये व्युत्थान की दशा है, व्युत्थान की स्थिति है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र बहुत गहराई से समझने योग्य है, और इस सूत्र के ऊपर जो मैंने आपको काफी कुछ संकेत कर दिया है कि आप प्रैक्टिकल कैसे करें अपने आप को अलग समझने का अभ्यास, मन से, शरीर से, विचारों से, धन से, सांसारिक संपदाओं से, संबंधियों से। बच्चा यदि क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है, टॉप करता है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं बढ़ गया, ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? ऐसी अनुभूति कई बार हुआ करती है। वहां यही समझना है कि एक अच्छी बात है, बच्चे ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि की है, लेकिन मैं आत्मा अलग केवल इस उपलब्धि को जानने वाली हूं, उस उपलब्धि को जानना है, और उसे जानकर आप खुश भी हो सकते हैं, लेकिन उससे मैं बढ़ गया, ये भाव अविद्या वाला है। और कल जब बच्चा कभी किसी कारण से वो उपलब्धि नहीं कर पाएगा, फिर आपको बहुत दुख होता है, आपको लगता है जैसे मैं गया। अरे धन लुटाना, जो चोर है किसको उठा करके ले गए? धन को, और मुझे क्या लगता है कि हाय मैं लुट गया। आपने देखा है ना छातियां पीटते हुए लोगों को,
हाय में लुट गया, हाय में लुट गया। ये हाय में लुट गया, हाय में लुट गया तभी होता है जब हमने उन चीजों को, चाहे रिलेटिव्स है, चाहे हमारी धन संपत्ति है, उन चीजों को जब हमने अपना पार्ट मान लिया, तो उस चीज के अलग हो जाने पर मुझे ऐसा लगा मेरा पार्ट अलग हो गया, तो मुझे लगता है कि हाय में लुट गया। तो जीवन के अंदर जिसे कहते हैं इम्बैलेंस का, असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण ये स्थिति है, वृत्ति सारूप्य की स्थिति। जब हम तादाद में कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन के अंदर संतुलन नहीं रह पाता, और हम जिसे कहते हैं छोटी छोटी घटनाओं में दुखी हो जाते हैं, और छोटी छोटी घटनाओं में सुख में भी कैसे हो जाते हैं, इम्बैलेंस्ड बन जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। सुख को, व्यक्ति को सुख आता है, उसे वो अनुभव तो करता है, लेकिन अंदर संतुलित रहते हुए उसे अनुभव करता है, ना कि असंतुलित होकर के उसे अनुभव करता है। तो ये जो सूत्र है निश्चित रूप से बहुत गहरा और मनन करने योग्य है। साधना की पद्धति विशेष रूप से इन दो सूत्रों के अंदर समाहित है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, साधना की पद्धति इसके अंदर समाहित है, और साधना का विस्तार फिर आगे के सूत्रों में किया जाता है। तो कल हम लोगों ने इस चीज को भी समझना प्रारंभ कर दिया था कि जिन चित्त की वृत्तियों को रोकने की बात कही जा रही है, वो चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की होती हैं। उनके नाम आप लोगों को स्मरण हो गए होंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 चित्त की, मन की वृत्तियां हैं। और इन वृत्तियों को हम लोगों ने समझने का अभ्यास प्रयास शुरू कर दिया था, और जो प्रमाण वृत्ति है उसको हमने काफी कुछ समझा भी है। तो प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, ये सूत्र आपने कल देखा है, पढ़ा है। जो प्रमाण वृत्ति है वो 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और शब्द प्रमाण वृत्ति। शब्द प्रमाण वृत्ति के लिए कहीं कहीं शब्द आगम प्रमाण भी यूज किया जाता है। शब्द प्रमाण वृत्ति का पर्यायवाची के रूप में एक शब्द और प्रयोग होता है, आगम प्रमाण वृत्ति। तो कभी कोई आपसे कहे कि आगम प्रमाण वृत्ति क्या है, समझाएं, तो उसका तात्पर्य है कि शब्द प्रमाण वृत्ति क्या है, इसे आप समझाएं। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है उसको हमने समझा। कैसे समझा? आप अग्नि को जो यज्ञ कुंड में प्रज्वलित है, इस अग्नि कुंड को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये अग्नि आप अग्नि का क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से आपको बोध हो रहा है। और कहीं कोई व्यक्ति, आप जा रहे हैं, धुआं उठता हुआ देखते हैं, और उस धुएं उठते हुए को देखकर आपके ज्ञान में जो अग्नि का बोध आया, क्योंकि पहला रिलेशन आपके दिमाग में है, तो अब जिस स्तर का अग्नि का बोध हुआ वो अनुमानिक बोध है, वो अनुमान प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत अनुमानिक ज्ञान कहलाता है। और कोई व्यक्ति आकर के सूचना देता है कि वहां आग लग गई, और वो आप्त है। आप्त का तात्पर्य होता है वो विश्वास करने योग्य है, जो मैसेंजर है वो विश्वास करने योग्य है। तो मैं उस पर विश्वास करके जो आपके विषय में एक जानकारी अपने मन में उत्पन्न करता हूं, इसका नाम क्या होता है? शब्द प्रमाण वृत्ति। तो ये हम लोग यहां तक इस चीज को कर चुके हैं। और कल जो छोटा सा एक प्रैक्टिकल करने को कहा था आपको, 2 प्रैक्टिकल करने को कहे थे कि भाई आप ले जा रहे हैं गाड़ी को, और दूसरा क्या किया था, खाते समय कभी 1 सेकंड के लिए भी इस बोध में अपने आप को लाने का प्रयत्न करते रहिएगा कि ये जो भोजन है, ये जो पदार्थ है, ये शरीर में जा रहा है, मुझ में नहीं जा रहा। ये थोड़ा सा अभ्यास करते रहिएगा, इसे धीरे धीरे डेवलप करते रहिएगा। ऐसे ही अभ्यास करते करते धीरे धीरे पार्थक्य का भाव व्यक्ति डेवलप कर लेता है। और पार्थक्य का भाव कितना डेवलप हो जाता है? जैसे व्यक्ति को अपने वस्त्र बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं, ऐसे ही शरीर मन व्यक्ति को आगे चलकर बिल्कुल पृथक प्रतीत होते हैं। तो ऐसा अभ्यास हमें करते रहना चाहिए।
अब अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र क्या है? विपर्यय। अगली वृत्ति क्या है? विपर्यय। हाँ जी हेमंत जी, विपर्यय कर दिया? अच्छा, तो क्या है? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। बोल लीजिए मेरे साथ, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, तो अब विपर्य वृत्ति क्या है, इसको यहां पर समझाया जा रहा है। तो विपर्ययो, विपर्य का तात्पर्य क्या है? मिथ्या ज्ञानम। जो मिथ्या ज्ञान है, जो फॉल्स नॉलेज है, उसे क्या बोलते हैं? विपर्य। और फॉल्स नॉलेज को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या चीज मिथ्या ज्ञान है, कौन सा ज्ञान मिथ्या होता है? ऐसा ज्ञान मिथ्या होता है जो अतत रूप प्रतिष्ठम होता है। तो पहले विपर्यय को खोला सूत्र में। विपर्ययो क्या है? विपर्यय मतलब मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। अब फॉल्स नॉलेज को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉल्स नॉलेज को आप कैसे डिफाइन करें? तो फॉल्स नॉलेज को डिफाइन किया अतद रूप प्रतिष्ठम। अब इस पद को थोड़ा सा समझ लीजिए। अतद रूप प्रतिष्ठम, विपर्यय मिथ्या ज्ञान, यहां तक तो आपने समझ लिया। अब अतद रूप प्रतिष्ठम को समझें। तो अतद रूप प्रतिष्ठम को समझने से पहले किसको समझेंगे? तद रूप प्रतिष्ठम। ऐसा ज्ञान जो वस्तु के स्वरूप में स्थित है, अर्थात जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान है, वो क्या कहलाता है? तद रूप प्रतिष्ठम। वस्तु के यथार्थ स्वरूप के अनुसार ही ज्ञान की प्रतिष्ठा होना, ये क्या कहलाता है? तद रूप प्रतिष्ठम। तदरूप, तदरूप का तात्पर्य क्या है? वस्तु के रूपानुसार। प्रतिष्ठम, ज्ञान का स्थित होना, क्या कहलाता है? तदरूप प्रतिष्ठम। और वस्तु के स्वरूप के अनुसार ज्ञान का स्थित ना होना, ज्ञान का ना बनना, ये क्या कहलाता है? अतद रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, तो मिथ्या ज्ञान का तात्पर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान से तात्पर्य है ऐसा ज्ञान जो वस्तु के स्वरूपानुसार नहीं है, जो वस्तु के स्वरूप के अनुसार प्रतिष्ठित नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? अतद रूप प्रतिष्ठम। ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान। ऐसा ज्ञान पैदा करने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? विपर्यय वृत्ति। ठीक है, ऐसा मिथ्या ज्ञान जो अतद रूप प्रतिष्ठम है, ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? विपर्यय वृत्ति। साधना के अंदर जो सबसे अधिक बाधक वृत्ति है, सबसे अधिक, वो कौन सी है? यही वृत्ति है, विपर्यय वृत्ति, सबसे बड़ी बाधक। और जो व्यक्ति इस वृत्ति से ऊपर उठ जाता है वो निश्चित रूप से वह तत्वज्ञानी हो जाता है। तो ये जो वृत्ति है, जो मिथ्या ज्ञान है, इसको हमें समझना है। और मिथ्या ज्ञान को आप काफी अच्छे स्तर पर जानते भी हैं, अब समझते भी हैं। कम से कम हम लोग शब्दों में तो समझते ही होंगे। जैसे एक मिथ्या ज्ञान क्या होता है? एक मिथ्या ज्ञान ये होता है कि आंखें बंद की और अब मैं ईश्वर को अंदर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता ध्यान के अंदर? ये पहले भी मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था। आंखें बंद करके अब ईश्वर से कहीं मिलने की कोशिश की जा रही है। भले ही आप सर्वव्यापक ईश्वर को शब्दों में मानते हैं, लेकिन अंदर पकड़म पकड़ाई करने से हम लोग चूकते नहीं हैं। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंदर पकड़म पकड़ाई करते हैं और अंधेरे में कहीं निशाना लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है? ये स्थिति भले ही शब्दों में हम ईश्वर को सर्वव्यापक कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमारा उसकी सर्वव्यापकता का नहीं बना। शब्द में तो हमने कहा, लेकिन ज्ञान के स्तर पर हमारी वो स्थिति नहीं बन पाई। और हमारे दिमाग में अभी भी कहीं ये बात है कि ईश्वर मुझसे दूर है, तभी तो पकड़म पकड़ाई आप कर रहे हैं। ईश्वर मुझसे दूर है तभी आप अंधेरे में कहीं मिलने जुलने की प्लानिंग करते रहते हैं।
अब ये बात समझ में आ जाए कि ईश्वर सब जगह है और जहां मैं हूं वहां पर भी ईश्वर उपलब्ध है, विराजमान है, तब आपको बिल्कुल जोर लगाने की जरूरत नहीं। साधना के अंदर कई बार क्या होता है, लोग साधना करते करते थक जाते हैं, बोलते हैं थक गए, ईश्वर को मिलने के चक्कर में थक ही गए, और फिर थक कर बेचारे लेट जाते हैं। आधा घंटा साधना करेंगे, 1.5 घंटा सो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों स्थिति होती है? ये अंदर का ये जो एफर्ट है कि जो आप बड़ा कुछ पकड़ने की कोशिश जोर लगाते रहते हैं, ये इस कारण से है कि अभी विपर्य बना हुआ है, अभी मिथ्या ज्ञान बना हुआ है, ईश्वर को आप अपने में नहीं उपलब्ध समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण है, गहरा कारण है। ऐसा इसलिए होता है, संसार के अंदर हम जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, आप धन प्राप्त करते, भोजन प्राप्त करते, संबंधियों को प्राप्त करते, कुछ भी XYZ, संसार में जो भी चीज उपलब्ध हो रही है वो आपको अपने से अलग स्थान पर उपलब्ध हो रही है। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? जो भी चीज, कोई उदाहरण ले लीजिए, हर चीज संसार में आपको अपने से अलग स्थान पर मिलती है। तो हमारे अंदर क्या संस्कार डेवलप हो चुका है कि किसी भी चीज को पाना है तो वो मुझे अपने से अलग जगह मिलेगी। ये हमारे अंदर संस्कार पका हुआ है, क्योंकि हमारा बचपन से लेकर इस उम्र तक का और पिछले जन्मों का भी ये एक्सपीरियंस और ये संस्कार बना हुआ है। कोई भी चीज मिलेगी, पेन मिलेगा मेरा, मुझसे अलग स्थान पर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, मुझसे अलग स्थान पर मिलेगी, खाना मिलेगा, अलग स्थान पर मिलेगा, मुझे चल कर जाना पड़ेगा। तो ये संस्कार पका होने के कारण अब जब ईश्वर मुझे मिले तो यही संस्कार काम कर जाता है। अब ईश्वर को भी मैं अपने से अलग स्थान पर पकड़ने की कोशिश में लग जाता हूं। तो ये जो स्थिति है, ये वो स्थिति है जब ठीक जहां आप हैं उसी जगह आप ईश्वर को उपलब्ध नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि ईश्वर दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह भी है, लेकिन आप जहां हैं वहां से आपको जंप करने की जरूरत क्या पड़ गई? ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? वहां से आपको जंप लेने की जरूरत नहीं है। जहां आप हैं वहीं बोध यदि आपका बन जाएगा तो साधना कैसी हो जाती है? साधना कई प्रकार की होती है। ईश्वर विषयक साधना कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सहज हो जाएगी, बिल्कुल सहज साधना, जिसमें कोई जोर नहीं है, जिसमें कोई पसीना नहीं है, जिसमें कोई अधिक परिश्रम नहीं, सहज हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का विपर्य होता है। इसी प्रकार से विचारों के विषय में, मन के विषय में, जैसे इस विषय पर आपको यहां पर बहुत कुछ सुनते हैं आप कि मन के अंदर जो विचार है वह स्वतः नहीं आते। ये चीज यहां की जो शैली है, इस शैली में ये बार बार यहां बताई जाती है। ये मन जड़ है, मन में विचार अपने आप नहीं उठते, ये चीज शास्त्रों में प्रतिपादित है, लेकिन इसका मुख्य रूप से इसको प्रैक्टिकल के रूप में इसको समाज के अंदर लाने वाले व्यक्ति हैं स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक। ये एक प्रकार से उनकी एक रिसर्च है, प्रैक्टिकल रिसर्च है कि मन के अंदर जो विचार हैं ये स्वतः नहीं आते, लेकिन जब हम बैठते हैं ध्यान के अंदर तब हमारा अनुभव कैसा बन रहा होता है? हमारा अनुभव ऐसा बन रहा होता है कि ये विचार पता नहीं कहां से स्वयं आ रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। अनुभूति ये बनी होती, भले ही आपने शब्द के स्तर पर पढ़ लिया कि विचार खुद नहीं आ रहे, ज्ञान का स्तर, अनुभूति का स्तर हम लोगों का क्या हो जाता है कि विचार स्वतः आ रहे हैं। जब विचार स्वतः आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये कौन सा चल रहा है, ये ज्ञान अभी कौन सा बना हुआ है आपके मन में, मेरे मन में, ये बना हुआ है विपर्य। ये विपर्य वृत्ति काम कर रही है, मुझे उल्टा लग रहा है। देखिए, ईश्वर तो हम सबके रक्षक हैं। क्या ईश्वर हमारे अंदर बैठकर इन सारे विचारों को उठाते हैं कि नहीं मुझे इसका ध्यान आज नहीं लगने देना? ईश्वर ऐसा करते हैं कि उठाओ इसके मन में बस नाना प्रकार के विचार, ये कहीं मुझे पा ना ले। ईश्वर ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, तो ईश्वर तो उठाते नहीं, ठीक है।
कोई अंदर भूत प्रेत जिन्न घुस गया है कि जिसको आपसे दुश्मनी और वो आपके मन को छेड़ करके विचार उठा देता है कि नहीं सारी साधना भंग कर दो इसकी, ठीक है। कोई ऐसा भूत प्रेत जिन्न भी नहीं घुसा हुआ, ईश्वर करते नहीं। अब करने वाला कौन है? हम बैठे हैं ना लोग, जो हम लोग बैठे हुए हम लोग खुद अपने मन को जिसे कहते हैं छेड़कर हम उसमें विचारों का प्रवाह शुरू कर देते हैं। तो इस बोध को भी अच्छे से पकाना चाहिए, नहीं तो ये विपर्य चलता रहता है, ये विपर्य बहुत लंबे काल तक चलता रहता है। और ये विपर्य जब आप इसको हटा देते हैं तो मन को विचार शून्य करना 1 सेकंड का काम है। कितने सेकंड का काम है? 1 सेकंड का विचार शून्य। कई लोग साधक मिलते हैं जब हम दूसरी साधना की पद्धतियों में भी जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि मेरी एक हॉबी है। आज भारत के अंदर जितनी साधना पद्धतियां हैं मैं लगभग शब्द यूज करूंगा, लगभग सभी को जाकर के देखा है। तो लोग क्या करते हैं, आधा 1 घंटा अभ्यास करते करते फिर कहीं वो बोलते हैं हमारी कुछ विचार शून्यता वाली स्थिति आई है। लेकिन यदि इस चीज को आप समझते हैं, पकड़ते हैं, तो विदिन सेकंड्स में आप मन को विचार शून्य कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना है, इस बात को समझना है, हमें विपर्य को बड़ी गहराई से पकड़ना होता है। इसी प्रकार से ये सारा विपर्य ही तो है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सब विपर्य है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये कैसा विपर्य है? ये भी विपर्य है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भी विपर्य है। मैं इतना लंबा चौड़ा, ये सब विपर्य है। और देखिए ये विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान कितना गहरा होता है कि ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और जागृत अवस्था से लेकर स्वप्न अवस्था में भी चलता रहता है। नींद में भी जब आपको स्वप्न आते हैं उस समय भी व्यक्ति अपने आप को पुरुष या स्त्री ही समझता रहता है, उस समय भी व्यक्ति अपने आप को इतना लंबा चौड़ा ही समझता रहता है। तो ये विपर्य इतनी गहराई से मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ होता है। तो साधना जहां पर हमें आत्मानुभूति के लिए करनी होती है, परमात्मानुभूति के लिए करनी होती है, वैसे ही इस विपर्य को हटाने के लिए भी करनी होती है। यदि कभी आपको ऐसा लगे अभी ईश्वर का मुझे विषय अभी समझ नहीं आ पा रहा ठीक से, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे समझते रहिए। लेकिन जो चीज समझ में आ रही है वहां पर काम करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको जिसे कहते हैं विपर्य कुछ वृत्ति समझ में आई तो इस वृत्ति को हटाने का काम करना शुरू कर दीजिए। भले ही ईश्वर का विषय अभी समझ में नहीं आता, तो जहां पर भी हम खड़े हैं वहीं से जो बात समझ में आई उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। धीरे 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 आगे की बातें समझ में आने लग जाती हैं। और साधना के मार्ग में कई बार साधक बड़ी भूलें कर जाता है। कौन कौन सी भूलें कर जाता है? इसको भाई ये क्या कर दिया आपने, क्या है ये? विपर्य। इसको हटा दीजिए, केवल सूत्र देना है और कुछ नहीं देना। तो होता क्या है साधना के मार्ग में? क्या होता है? धर्म के 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं? ये जो कुछ भी लिखा हुआ आया था सब आपके पास किताब में है। मैं इसलिए हटवा देता हूं, फिर आप ये पढ़ने लग जाएंगे और शायद यहां जो लिखा है उससे कहीं बहुत अधिक गहरी बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो क्या होता है, जो धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म का पहला लक्षण क्या है? धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति अर्थात धैर्य, ये धर्म का पहला लक्षण है। साधना के मार्ग में कई बार व्यक्ति अधीर होने लगता है। क्या होने लगता है कि हाय मुझे ईश्वर जल्दी मिल जाए, मुझे जल्दी उपलब्धि हो जाए। ये भी अधीरता है। ऐसी अधीरता साधना के मार्ग में बाधक है। अपने आप को बेचैन नहीं करना है, अपने आप को व्याकुल नहीं करना है। बड़ी शांति से समझने पर हमें समय लगाना है कि चीज कैसी है, ईश्वर कहाँ है, मेरे साथ है, मुझ में है, हर समय है। इसे आराम से समझने की कोशिश करें। अधीर होने की अधिक जरूरत नहीं है, अधिक बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे समझ डेवलप करते जाएं और शांति के साथ, संतोष के साथ, आराम से इस रास्ते पर चलें तो बड़ी सरलता से व्यक्ति आगे जा सकता है।
तो ये विपर्य वृत्ति हुई। अब अगली कौन सी वृत्ति है? विकल्प वृत्ति। अगली वृत्ति, अगला सूत्र कर लीजिए, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, ये अगली वृत्ति है। अब ये वृत्ति क्या है? ये वृत्ति तो और भी बड़ी गहरी है, लेकिन इसे अभी हम मोटे ही स्तर पर समझेंगे। तो शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान शब्द आप समझते हैं। अनुपाती का क्या अर्थ होता है? अनुसरण करने वाली। अनुपाती का क्या अर्थ है? अनुसरण करने वाली। किसका अनुसरण करने वाली? शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली को क्या कहेंगे? शब्द ज्ञानानुपाती। तो शब्द ज्ञानानुपाती का क्या मीनिंग हुआ? शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली। कैसे शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली? वस्तु शून्य, ऐसा शब्द ज्ञान जो वास्तव में ऐसे पदार्थ के विषय में है कि जो पदार्थ है ही नहीं। वस्तु शून्य है, वास्तव में वो पदार्थ है नहीं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में, बोल चाल में वो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। और वो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में क्या है कि वैसा पदार्थ है ही नहीं ब्रह्मांड में, तीन काल में होता ही नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ? सामान्य शब्दों में काल्पनिक विचार, सामान्य शब्दों में, मोटे शब्दों में क्या हुआ? काल्पनिक विचार। वो क्या कहलाएंगे? विकल्प वृत्ति। वो क्या कहलाएंगे? विकल्प वृत्ति। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आपसे इस बात को कहता है, कोई व्यक्ति बच्चे को एक कहानी सुनाता है। क्या बच्चे को कहानी सुनाता है? देखो, जंगल में अंधेरी रात में, ठीक है, एक सुंदर सा खरगोश जिसके इतने सुंदर सुंदर सींग थे, वो बेचारा घास चढ़ रहा था। तभी पीछे से बाघ की आवाज आई, उसने बाघ की आवाज निकालकर सुना दी। वो बेचारा जिसके सींग थे खरगोश के, वो भागा और उसके सींग झाड़ी में उलझ गए। और तभी पीछे से बाघ आ गया, उसने उस सींग वाले खरगोश को खा लिया। सुनाई कहानी? सुनाई जा सकती है कहानी? नहीं सुनाई जा सकती, सुनाई जा सकती। अब इस कहानी को सुनकर के बच्चे के मन में खरगोश कैसा उभर के आया? सींग वाला। लेकिन क्या सींग वाला खरगोश होता है? होता नहीं है, लेकिन उभर के आ गया दिमाग में। तभी उसने क्या कहा कि जैसे ही बाघ उसकी ओर झपटा, तभी जिसे कहते हैं आकाश में एकदम रोशनी कौंधी और बाघ ने ऊपर से उठा करके देखा, तो ऊपर से जिसे कहते हैं बड़े बड़े फूल बरसने शुरू हो गए। आकाश में फूल पैदा हुए और वो नीचे आने शुरू हो गए। तो बाघ को याद आया कि ऐसी घटना मेरे दादा ने बताई थी। क्या घटना बताई थी? जब आकाश में फूल पैदा हो जाए, उग जाए और वो गिरने लग जाए, तब जो खरगोश सींग वाला मिलेगा वो मैं ही होऊंगा। तो उसने उसको प्रणाम कर दिया। बच्चों को तो ऐसे ही सुनाया जाता है ना, ठीक है। अब इस घटना के अंदर क्या हुआ भाई? सींग वाला खरगोश बच्चे को दिमाग में आ गया, आकाश में फूल उगते हुए दिख रहे हैं। अब ये सब बताइए, ये सब उसके दिमाग में जो है किसी वास्तविक स्थिति को लेकर के हो रहा है अथवा इमेजिनेशन है? उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट किया गया। तो ये जो इमेजिनरी थॉट है, ये क्या कहलाता है? विकल्प। ये क्या कहलाता है? विकल्प। इसी प्रकार से आप बैठे हैं, आपने कहा कि भाई मैं आर्यवन में आया हूं और आर्यवन में रह करके अब यही तो कुछ समय है कि मुझे अपने आप को साधना में पकाना है। और आप यहां से बोला कि ये शिविर, ठीक है भाई, बात समझ ली। अब तो बात प्रैक्टिकल करने की है, तो अब शिविर की कक्षाओं की जगह अब मैं प्रैक्टिकल करूंगा। और आपने क्या किया? सुबह सुबह आप उठ करके, उधर है ना जो आर्यवन का क्षेत्र, घूमने के लिए आप उधर निकल गए। आपने सोचा मन में ये छोड़ो कक्षा वक्षा, अब किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान का अभ्यास करूंगा। ऐसा एकांत जंगल कहां मिलेगा?
बैठ गए आप पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे बैठे तभी ऊपर क्या हुआ, बेचारे पक्षियों के उठने का समय हुआ, और बेचारे 2-3 बगुले भी उसे पेड़ में बैठे हुए थे। यहाँ तोते बहुत हैं, तोते बैठे हुए थे। तो वो बेचारे ने जैसे उठने की तैयारी की तो पत्तियों में खड़खड़ाहट हुई, और जैसे ही खड़खड़ाहट हुई आपके दिमाग में आया भूत होगा। क्या दिमाग में आया? भूत होगा। अब आपका क्या ध्यान लगना था? आपने कहा कि ये तो बड़ा खतरे में आ गया, इससे अच्छा तो वहीं ठीक था, चलो कक्षा में भाग कर जाए, वहां कई लोग हैं, बच जाएंगे। तो ये जो मन में ये जो थॉट आया आपको कि शायद ऊपर भूत है, आसपास कोई है, आसपास कोई है, ये भी भाव आता है कि नहीं आता? आसपास कोई है, कमरे में कोई है, शायद कोई है, ठीक है। ये जो बात है, अब ये क्या है? ये इमेजिनेशन है। अब ये जो आपके अंदर जो थॉट आ रहा है, जो भाव पैदा हो रहा है, ये कौन सी वृत्ति कहलाएगी? विकल्प वृत्ति। कि आप कमरे में बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। आपने कोई रात को हॉरर मूवी देख ली, अब आपको तो दिन भर लगता है कि मेरे आसपास कोई है। ये इमेजिनरी चीज है, ये इमेजिनेशन है, ये सारा क्या है? विकल्प। तो इस चीज से भी व्यक्ति को ऊपर उठना होता है, ठीक है। बाकी विकल्प के बहुत उदाहरण हो सकते हैं, और भी उदाहरण, चलिए इसको सोचें। जैसे आप जब यात्रा करके आए यहां पर, तो कई लोग शायद, अधिकांश लोग शायद अहमदाबाद होकर फिर यहां पर आते हैं। तो जब अहमदाबाद आया, वो चाहे ट्रेन से आया, चाहे बस से आया, चाहे आपके अपने कार से आया, जैसे भी आया, तो क्या बातचीत में क्या बोलते हैं? चलो भाई अहमदाबाद आ गया, अब उतरो, ठीक है। अहमदाबाद आ गया कि आप आ गए? आप आए। लेकिन बोलचाल की भाषा में आप क्या यूज कर रहे हैं? भाई अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद कैसे आ जाएगा? अहमदाबाद तो बेचारा जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा है, उसने तो कोई मूवमेंट किया नहीं है। हाँ, मूवमेंट कर कर आप पहुंचे हैं, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं सेंटेंस? अहमदाबाद आ गया। तो ये भी एक प्रकार की विकल्प है। और चलिए और समझिए, मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं क्या करूं? ये वाक्य हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरी आत्मा नहीं मानती। अब जब मेरी आत्मा नहीं मानती है, तो यदि अब व्यवहार में तो ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं आप, लेकिन व्यवहार में इस सेंटेंस को यूज करते हुए भी आपके दिमाग में कई बार नॉलेज कैसा पैदा हो जाता है कि मैं अलग हूं, आत्मा कोई अलग चीज है, मैं इसको मनाने लगा, ये मान नहीं रही। ये बात समझ में आई? तो यूज करते हैं मेरी आत्मा नहीं मानती। तो अपने आप को आप इस सेंटेंस को यूज करते हुए दोनों चीजों को, जबकि उन दोनों चीजों में क्या है? अभेद। मैं और आत्मा है दोनों एक ही, लेकिन व्यवहार में दिमाग कैसा बन रहा है कि दोनों अलग हैं। तो ये क्या चीज है? ये भी एक प्रकार की विकल्प वृत्ति होती। और भी कई चीजें हैं, लेकिन अभी इस स्तर पर इतना हम लोग समझें, ये बहुत है। अगली वृत्ति क्या है? अगली वृत्ति है अभाव प्रत्यय आलंबना निद्रा। इसकी व्याख्या करूं? इसका तो साक्षात्कार है, ठीक है। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। तो अभाव प्रत्यय, अभाव शब्द को आप समझते हैं। अभाव मतलब किसी चीज का एब्सेंस, इसे कहते हैं अभाव। प्रत्यय शब्द आपके लिए नया हो सकता है। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो अभाव प्रत्यय आलंबना, आलंबना का क्या अर्थ होता है? आश्रित रहने वाली। आलंबना का क्या अर्थ होता है? आश्रित रहने वाली। अब इतने पद का हम अर्थ करें। अभाव प्रत्यय आलंबना, अभाव ज्ञान के आश्रित रहने वाले। अभाव मतलब एब्सेंस, और प्रत्यय मतलब ज्ञान, और आलंबना मतलब आश्रित रहने वाली। तो अभाव ज्ञान के आश्रित रहने वाली। फिर प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा? किसके अभाव के ज्ञान के आश्रित रहने वाले? किस चीज का अभाव? तो किस चीज का अभाव? निद्रा में किस चीज का अभाव होता है? जागृत अवस्था के नॉलेज का अभाव होता है, और स्वप्न अवस्था के एक्सपीरियंस का अभाव होता है। यही तो निद्रा है।
जिस समय जागृत काल का नॉलेज नहीं है और जिस समय स्वप्न अवस्था का भी नॉलेज नहीं है। स्वप्न अवस्था और निद्रा, इन दोनों में अंतर होता है। स्वप्न निद्रा को सुषुप्ति भी कहते हैं। तो स्वप्न निद्रा क्या है? जब आप कुछ न कुछ अंदर आपके कोई रील चल रही है और आप देख रहे हैं, मूवी चल रही है आपके अंदर, ये क्या है? स्वप्न की स्थिति। और जब वो मूवी भी रुक गई फिर क्या है? सुषुप्ति या नींद की स्थिति। तो नींद की स्थिति में, गहरी नींद की स्थिति में क्या हो रहा है? जागृत अवस्था का नॉलेज और स्वप्न अवस्था का नॉलेज वो दोनों एब्सेंट हो गए, अभाव को प्राप्त हो गए। तो अभाव ज्ञान का आश्रय लेने वाली अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था के ज्ञान के अभाव के सहारे रहने वाली जो वृत्ति है वो क्या कहलाती है? निद्रा वृत्ति। अर्थात जिस समय ना जागृत का ज्ञान है ना स्वप्न का ज्ञान है, इन दोनों का ज्ञान बिल्कुल एब्सेंट, बिल्कुल खाली सा भाव बना हुआ है, यही स्थिति क्या है? निद्रा की स्थिति है। तो यहां पर देखिए, अभी तक हमने जितने सूत्र पढ़े वृत्ति से संबंधित, कौन कौन से पढ़े आपने? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि। और क्या पढ़ा? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। फिर क्या पढ़ा? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा। ये 3 सूत्र आपने पढ़े। इन तीनों सूत्रों में कहीं वृत्ति शब्द लिखा हुआ आया? तीनों में नहीं आया। स्टार्टिंग के तीनों सूत्रों में वृत्ति लिखा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें वृत्ति को एक्सप्लेन करते हुए भी कि भाई जो प्रकरण, जो सब्जेक्ट चल रहा है वृत्ति का ही चल रहा है, इसलिए पहले सूत्रों में वृत्ति नहीं लिखा। लेकिन इसमें सूत्र में अलग से वृत्ति लिखा। वो ये इंडिकेट करने के लिए लिखा कि कई बार व्यक्ति नींद को वृत्ति नहीं समझता। तो इस चीज के ऊपर इंफेसाइज करने के लिए, इसको जोर देकर समझाने के लिए कि ये वृत्ति ही है, ये भी एक वृत्ति होती है, इसलिए यहां पर वृत्ति शब्द महर्षि पतंजलि ने सूत्र में भी डाल दिया, इंफेसाइज करने के लिए, उसे जोर देकर कहने के लिए। तो ये जो नींद है, क्या करें हम? नींद को रोक दें? रोक दें नींद को? नींद को रोक देंगे तो फिर तो जीवन कठिन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। और फिर तो नींद को रोक देंगे तो फिर डॉक्टर से नींद खाने वाली, नींद लाने वाली फिर गोलियां खानी पड़ेंगी, इंसोमेनिया हो जाएगा। तो नींद को किस समय रोका जाए? ध्यान के समय रोक दिया जाए, और जिस समय सोने का समय उस समय सोया जाए। क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य के कितने स्तंभ होते हैं? 3 स्तंभ होते हैं उत्तम स्वास्थ्य के। कौन कौन से 3 स्तंभ हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। साधना के नाम पर सूखा पतला बिल्कुल आदमी नहीं चाहिए, एक अच्छा हेल्दी आदमी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए उसके अंदर। तो साधना के लिए हमारी आहार, डाइट अच्छी होनी चाहिए, और वो डाइट कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। लेकिन सात्विक डाइट भी जिसे कहते हैं विद इन लिमिट लेनी चाहिए। ये नहीं कि इतना खा लिया, इतना वेट बढ़ गया कि अब चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। तो हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर दूसरी बात क्या कही? निद्रा। हमें ठीक उचित मात्रा में नींद लेनी चाहिए, उचित मात्रा में सोना चाहिए। यदि उचित मात्रा में नहीं सोएंगे, ठीक प्रकार से नींद पूरी नहीं करेंगे, तो फिर ध्यान के समय फिर झटके बहुत आएंगे। तो इसलिए उचित मात्रा में हमारी नींद होनी चाहिए, ठीक प्रकार, ठीक समय पर हम सोएं, ठीक समय पर हम उठें। और जैसे आप कहते हैं कि भाई अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो भाई जल्दी सो जाइए और जल्दी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो घर में बच्चों को आप लोग, शायद हम सभी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी सो, जल्दी उठो, लेकिन बच्चा क्या बोलता है? बच्चा ये बोलता है कि भाई मेरी रात को पढ़ाई अच्छी होती है। यही तो बोलता है बच्चा, मेरा रात को मन अच्छा लगता है। फिर बच्चा 2 बजे सोता है और 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है। ये तो फिर भी शायद कुछ जल्दी मैं कह रहा हूं, कई तो 12 बजे के बाद उठते हैं। ऐसा भी होता है घरों में आजकल। तो हमें ठीक समय सोना है, ठीक समय उठना है, और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य
का विषय आज ही हम लोग यम के विषय में लेंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तो ये 3 चीजें यदि हमारे जीवन में है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, जीवन में हम अच्छे प्रकार से जी सकते हैं। अब ये जो आहार का विषय है, थोड़ा सा मैं आपसे आहार के विषय में चर्चा कर लूं, वो चर्चा जो शायद आप लोग जानते भी होंगे और शायद ना भी जानते हो। तो आहार के विषय में एक मैं ऐसी चर्चा आपसे करना चाह रहा हूं। आप लोगों ने जीएम फूड का नाम सुना है? जीएम फूड, ये शायद आप लोगों के लिए कुछ नई चर्चा हो सकती है, इसलिए मैं आपसे करना चाहता हूं। जीएम फूड क्या होता है? जीएम फूड होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इसको थोड़ा समझिए। हालांकि ये इस कक्षा का विषय नहीं है, लेकिन ये चीज आप जान जाएं ऐसी मेरी इच्छा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होता है? देखिए, आज जब आप बाजारों में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि सेब कितने बड़े बड़े, जैसे सेब पहले आपने देखे नहीं होंगे, चमकने वाले, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि प्लास्टिक का है और साइज ओवर साइज। इसी प्रकार से आप केला खरीदने जाते हैं, आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, ये सारी चीजें आपको देखकर कई बार आश्चर्य होगा कि आज से 5 साल पहले तो इतने बड़े साइज के, इतने सुंदर नहीं आते थे, ये कहां से पैदा होने लगे। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अट्रैक्ट होकर के उसको खरीदने में हम अपनी वैल्यू समझते हैं कि भाई हम खरीदकर कौन सा लाए, ऐसा अनार खरीद कर लाए जो 500 रुपए किलो वाला है, ऐसा सेब खरीद कर लाए जो 250 रुपए किलो चल रहा है, ऐसे बड़े बड़े सेब। अब ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया सेब का, अनार का, ये हर चीज में, जिसे कहते हैं आपके कॉर्न्स है, मक्का है, गेहूं है, हर चीज में, दाल है, हर चीज में ये जो चीजें आज पैदा हो रही हैं, ये बिल्कुल 100% नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, इसको समझना है। ये चीजें कैसी हैं? ये चीजें प्रयोगशालाओं के माध्यम से डेवलप की गई चीजें हैं। देखिए, आप इस चीज को एक सामान्य लोक व्यवहार की भाषा में समझते हैं कि एक, जिसे कहते हैं, किसी ब्रीड को अच्छा करने के लिए, ब्रीड को हिंदी में क्या कहेंगे? है नस्ल। हाँ, किसी नस्ल को अच्छा करने के लिए आप जानते हैं ना, क्रॉस करा दिया जाता है। गाय की नस्ल को अच्छा करना है तो क्रॉस करते हैं। इसी प्रकार से फलों की नस्ल को अच्छा करना है तो एक अच्छे बीज वाले पपीते को एक दूसरे अच्छे कम बीज वाले पपीते के साथ उसकी भी प्रयोगशाला में क्रॉसिंग कर दी जाती है। तो ये जो क्रॉसिंग है कि पशु के साथ क्रॉसिंग की जाए, वो भी एक ही जाति वाले की, इसी प्रकार से एक ही जाति के फल को दूसरे के साथ क्रॉस किया जाए उसकी नस्ल को अच्छा बनाने के लिए, यहां तक ठीक है, ये चलेगा और ये करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब साइंस ने क्या किया? साइंस ने क्या कर दिया? साइंस ने, जिसे कहते हैं, प्रकृति को भी, जिसे कहते हैं, उसमें छेड़खानी कर दी। क्या छेड़खानी कर दी? उन्होंने इंटर स्पीशीज क्रॉसिंग करने लग गए। इंटर स्पीशीज क्रॉसिंग का तात्पर्य क्या है? फल की नस्ल को पशु की नस्ल के साथ क्रॉस कर दिया। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा भाई, फल को फल के साथ क्रॉस करना समझ में आती है बात, पशु को पशु के साथ क्रॉस करना एक ही जाति में, वो ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन फल को पशु के साथ क्रॉस कर देना, ये चीज कुछ बुद्धि के बाहर जाती है कि नहीं आती? बहुत सुनकर अजीब लगता है। तो ये क्या होता है? देखिए, हमारा जो शरीर बना हुआ है, इसमें भी शरीर के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। आप लोग जो थोड़ा सा साइंस से जुड़े हैं, इसमें आरएनए, डीएनए, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही फलों में के भी जीन्स होते हैं, उसमें भी आरएनए, डीएनए होते हैं। तो क्रॉसिंग कैसे की जाती है? क्रॉसिंग मतलब एक दूसरे के जीन्स के अंदर दूसरे जीन्स की मिक्सिंग, इसे कहते हैं क्रॉस करना। तो अब साइंस ने क्या कर दिया? साइंस ने क्या कर दिया? सुनिए इसको, कि उन्होंने, जैसे उदाहरण के लिए टमाटर है, टमाटर का जो जीन है उस जीन के साथ मछली का जीन क्रॉस कर दिया। टमाटर का मतलब, अब जीन शब्द को मैं, आप इतना तो आप मोटा मोटा समझ सकते हैं ना। अर्थात टमाटर का वो सूक्ष्म भाग जिससे टमाटर फलता फूलता है, उस सूक्ष्म भाग में मछली के शरीर का वो सूक्ष्म भाग लेबोरेटरी के अंदर मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब टमाटर मिक्स कर दिया, अब वो जो उन्होंने मिक्स करके जो बीज बनाया टमाटर का,
वो टमाटर का बीज कैसे है, उसमें मछली का जीन मिक्स है। अब उसको बोया, अब उसको बोने के बाद अब भले ही आप गाय का गोबर ही डालें, केवल आप बोले ना हम यूरिया नहीं डालेंगे, आप बोले हम केमिकल्स नहीं डालते, ठीक है, आप भले ही गाय के मूत्र से उसको खाद के रूप में प्रयुक्त करें, गाय का ही गोबर दें और दूसरी चीज नहीं डालें, लेकिन उसने तो बीज में ही गड़बड़ कर रखी है। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? बीज में क्रॉस कर दिया। अब बीज में क्रॉस करने के बाद अब जब टमाटर का वृक्ष पौधा पनपा, अब उसमें जो टमाटर लगते हैं वो इतने नहीं लगते, वो इतने इतने लगते हैं। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि किसके साथ कौन से पशु की मिक्सिंग करने से टमाटर का साइज बढ़ जाएगा और देखने में सुंदर लगेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके उनको पकड़ में आई कि मछली के साथ क्रॉसिंग करने से ठीक रहता है, उन्होंने मछली क्रॉस कर दी। इसी प्रकार से मान लीजिए उदाहरण के लिए आप लौकी खाते हैं, लौकी भी अब ऐसी ऐसी आने लग गई हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई बिच्छू के साथ क्रॉस कर देते हैं तो लौकी बड़ी हो जाती है, तो बिच्छू के जीन के साथ क्रॉस कर दिया। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? ये कोई मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, ये आज की असलियत है, इसलिए बता रहा हूं। और हमारे भारत देश के अंदर थोड़ा सा साइंस के विषय में हम लोग कई बार उतने अधिक जागरूक नहीं होते, इसलिए मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। तो क्या हुआ, ऐसा किया क्यों, इसको समझिए। ऐसा किया इस कारण से क्योंकि हमारे मनुष्यों के अंदर क्या है, ग्रीड बहुत अधिक है, लोभ की मात्रा अधिक है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी के पास उदाहरण के लिए 1 एकड़ की जमीन है और 1 एकड़ की जमीन में उदाहरण के लिए वो मान लीजिए 6 टन गेहूं पैदा करती है। अब उसके मन में ये लोभ है कि 1 एकड़ जमीन में मैं केवल 6 टन तक क्यों सीमित रहूं, मेरे को 12 टन चाहिए, 1 एकड़ से 12 टन चाहिए, 15 टन चाहिए। तो अब भाई 1 एकड़ जमीन में आखिर पौधे आप बहुत कंजस्टेड कर देंगे तो वो डेवलप ही नहीं होंगे, पौधे तो उतने ही लगेंगे ना। तो फिर अब फसल 6 टन की जगह 12 टन कैसे लाऊं? अब साइंस ने क्या मिक्सिंग कर दी, उसने कहा कि हमारे पास मेथड है। क्या मेथड है? पौधे तो उतने ही लगे लेकिन हम दानों का साइज बढ़ा देंगे, दाने डबल कर देंगे, डबल साइज का, एक गेहूं का दाना डबल साइज का कर देंगे, तो 6 टन की जगह 12 टन हो जाएगी बात। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो 1 एकड़ जमीन में 6 की जगह 12 टन पैदा कर देंगे। वो दाने का साइज कैसे बढ़ाएं, वो एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने खोज डाला कि भाई केकड़े के जीन के साथ मिक्स कर दो गेहूं के जीन को, दाने का साइज बढ़ जाता है और वो बीज ऐसा बना दिया। ऐसे बीज को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, सीड। उसको बोएंगे, अब आप भले ही गोबर खाद देते रहिए चाहे कुछ करते रहिए, वो आएगी चीज जिसमें केकड़े का झीन डला हुआ है और दाना डबल आता है। अब जब दाना डबल आता है आप बाजार में जाते हो तो क्या बात है भाई, ये चीज खरीदनी है और आप अधिक पैसा देकर खरीदते हैं। अब ये जो आप खरीदते हैं अधिक पैसा देकर, इस चीज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई और ये चीज जो अप्राकृतिक कर दी, ये कैसी हो गई, अप्राकृतिक। ये जो चीज अप्राकृतिक कर दी, इसको सेवन करने से शरीर में नए नए ऐसे बीमारियां, रोग विकसित हो जाते हैं कि जिसका अंदाजा ही नहीं है। तो यूरोप के अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर इसको लेकर के एक बहुत क्रांति हुई और यूरोप ने जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो अपने देश में नहीं आने देंगे। अब जहां जहां अवेयरनेस नहीं है वहां वहां ये कंपनियां ऐसे बीजों को, ऐसे फलों को लेकर पहुंच जाती हैं और सरकारों की स्थितियां आप जानते हैं। अब ये आपकी एक जनता की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्या चीज खरीदे, क्या चीज नहीं खरीदे। तो भारत में भी ये सब कुछ बहुत चल रहा है, अभी कम मात्रा में लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को हमें जानना चाहिए। जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बाहरी चमक पर मत जाइएगा, बाहरी साइज पर मत जाइएगा, अपना देसी जैसा चला आ रहा है उसी को पकड़ करके चलेंगे तो अधिक स्वस्थ रहेंगे। और आप में से जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, घरों में भी आपके बच्चे, मेरे विचार से सभी आज थोड़ा कंप्यूटर इंटरनेट को जानते हैं, तो आप बच्चों को कहिएगा कि एक चीज नोट कर लें और उस चीज को आपको दिखाएं। आप नोट कर लीजिए, बच्चों को बताइएगा, वो आपको इंटरनेट पर खोलकर दिखाएंगे।
ये जो बातें मैं कह रहा हूं, इस बातों को समझाने के लिए फिर एक पिक्चर बनी, और उस पिक्चर का नाम नोट कर लीजिए, लिखिए GM फूड। GM फूड, और आगे आप लिखिए महेश भट्ट। एक क्या नाम है लेटर, एक मिनट, क्या नाम है लेटर? GM फूड वाली जो मूवी है, यूट्यूब पे GM टाइप कर लेंगे ना तो वो मिल जाएगा। वो ठीक है, कई सारी आती है। पॉइजन और प्लेटर, प्लेटर मतलब प्लेट होती है। हाँ, पॉइजन और प्लेटर। स्पेलिंग क्या है? PLATTER। ठीक है। हाँ, तो लिखिए GM फूड, ठीक है, और आप लिखिए इसके आगे पॉइजन ऑन प्लेटर। पॉइजन POISON, पॉइजन मतलब जहर, ऑन ON ऑन, प्लेटर PLATTER, PLATTER, प्लेटर मतलब प्लेट, थाली में जहर। ये आप ये लिखिए पॉइजन ऑन प्लेटर, POISON, पॉइजन मतलब जहर, ऑन ON, प्लेटर PLATTER, और GM फूड, GM फूड FOOD फूड, ठीक है। और इस पिक्चर के निर्माता हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट आप लोग जानते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर। तो आप चाहें तो महेश भट्ट भी बच्चों को नाम बता दीजिएगा, तो वो गूगल में वो ढूंढ लेंगे बच्चे। तो गूगल पर आप ये टाइप कर देंगे तो वीडियोस आ जाएंगे, मूवीज आ जाएंगी, उसको आप देखें। पॉइजन ऑन प्लेटर, GM फूड, महेश भट्ट, ठीक है। तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी, और भारत में क्या हो रहा है और हमें कैसे स्वास्थ्य को ठीक रखना पता चलेगा। आजकल ऐसा होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि हम भाई कुछ इतनी अच्छी दिनचर्या कर रहे हैं, इतना सात्विक सेब खाते, केले खाते, उल्टी सीधी प्याज लहसुन मिर्च नहीं खाते, और ये कहां ब्रेस्ट कैंसर कहां से आ गया। आजकल बहुत चल रही है चीजें, पूरी सावधानी रखते हुए रोग आते हैं। अब हमें पता नहीं कि जो खरीद कर लाए रहे हैं उसमें कहां गड़बड़ है। तो इस चीज को देखें और इससे लाभ उठाएं। अब इसको यहीं विराम। इति ओम शम। आप सबका धन्यवाद। एक सूचना, रुकिए, एक सूचना सुन लीजिए। शिविर क्रमांक 169 206